ओके, सो हम लोग नरसिंह भगवान का आविर्भाव सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब फास्टिंग पे, मुझे पता है काफ़ी लोग निर्जल फास्टिंग पे होंगे, काफ़ी लोग जल फास्टिंग पे होंगे, बट वॉट एवर इट इज़, नरसिंह भगवान का आविर्भाव इस वक्त हुआ था, संध्या के वक्त। ऐसे राम भगवान का आविर्भाव दोपहर को 12 बजे कहा जाता है, और कृष्ण भगवान का आविर्भाव रात को 12 बजे, और नरसिंह भगवान का आविर्भाव शाम की संध्या के वक्त हुआ था, जब ना दिन है ना रात है। नहीं, ब्रह्मा जी से वही मांगा था ना हिरण्यकशिपु ने वरदान, जब ना बाहर ना अंदर, ना ऊपर ना नीचे, ना हवा में ना धरती पे, ना दिन ना रात। ये सब कथा तो नरसिंह भगवान की पता है, मगर मैं आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि गौड़िया वैष्णवों के लिए नरसिंह भगवान की क्या इम्पोर्टेंस है। वो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बाद जितने भी पार्षद आए, जो 6 गोस्वामी थे, फॉर एग्ज़ाम्पल नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, या और कौन, श्रीमदाचार्य, क्या हो रहा है, श्रीमदाचार्य, विश्वनाथ चक्री ठाकुर, जितने भी आचार्य हैं, किसी ने नरसिंह भगवान की पूजा की नहीं, या कोई डीटीज एस्टैब्लिश नहीं की। इवन भक्ति संत सरस्वती ठाकुर ने नहीं की, मतलब ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। सो फिर गौड़िया वैष्णव क्या कर रहे हैं फिर नरसिंह भगवान की पूजा करके, सेलिब्रेशन करके। ऑफ कोर्स एक बात यह है कि नरसिंह भगवान दशम अवतार में से हैं एक, मगर मैं यहाँ पे पूजा उपासना की बात कर रहा हूँ, वो की नहीं। मतलब हम तो सारा गौड़मंडल घूम चुके हैं, एक भी आचार्य की कोई रीति नहीं है नरसिंह भगवान की, नामो निशान नहीं है। नरसिम्हापल्ली ब्रजमंडल में है, बट किसी आचार्य की कोई पर्सनल डिटीज़ तो कुछ है नहीं नरसिंह भगवान की, ब्रजमंडल में है बस सीधा। भक्ति विनोद ठाकुर ने ज़रूर कुछ सॉन्ग लिखे हैं नरसिंह भगवान के ऊपर, एक दो सॉन्ग लिखे हैं उन बरा नरसिंह में। हाँ, सो एक्चुअली भक्ति सरस्वती ठाकुर को भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सरस्वती ठाकुर को वरा नरसिम्हा की डीटीज़ पूजा करे दी थी। सो ऑफ कोर्स भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सरस्वती ठाकुर को नरसिंह भगवान की वराह नरसिंह, वराह लक्ष्मी है, वराह नरसिंह है, हाँ, वराह नरसिंह की डीटीज़ दी थी शायद, या तो उनके खुदाई में उनके घर में मिली थी वराह नरसिंह की डीटीज़। और भक्ति ठाकुर बचपन से पूजा करते थे, भक्ति ठाकुर ने की है, अदरवाइज़ कोई एस्टैब्लिश नहीं किया ऐसा कोई मठों में, अपने 64 गौड़िया मठ में नरसिंह भगवान एस्टैब्लिश है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। कभी किसी मठ में हो, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई मतलब भक्ति ठाकुर ने अपने डिसाइपल्स को भी ऐसा कुछ नहीं बोला कि स्पेशली नरसिंह भगवान की पूजा करो, कहीं गौड़िया में नहीं, कहीं नहीं, खुद उन्होंने की, वो बात अलग है, बट ऐसा कहीं भी नहीं है। एक ट्रेडिशन नहीं है हमारे गौड़िया वैष्णव में। तो गौड़िया वैष्णवों के लिए नरसिंह भगवान की पूजा इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं, और क्या है वो हमें वो डिस्कस करने वाली बात है। उसके लिए सबसे पहले तो एटलीस्ट इस्कॉन डिवोटीज़ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने नरसिंह भगवान की डीटीज़ मायापुर में इस्टेब्लिश की है, उग्र नरसिम्हा रूप। अब आप कह सकते हो कि वो उग्र नरसिम्हा रूप मायापुर के प्रोटेक्शन के लिए की है, वो बात उसका मेन एम था। प्रभुपाद ने मगर ये भी बोला था कि अपने सारे सेंटर्स में ये जो स्तुति है, तबा करा कमलावरे नखम अद्भुत श्रृंगम, ये गाएं, क्योंकि हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है, तो प्रीचिंग मूवमेंट में नरसिंह भगवान प्रोटेक्शन देंगे। और ये वैष्णवों की परंपरा में चलता आ रहा है श्रीधर स्वामी से, कि जितने भी प्रचारक हैं वो नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि सत्य का प्रचार करना मुश्किल ही नहीं, असंभव होता है। तो इसलिए ज़रूरत है नरसिंह भगवान के वर्शिप की, एटलीस्ट इसको श्रील प्रभुपाद का ऑर्डर तो है। बट अगर ऐसा बात सोचे तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रीचर थे, विश्वनाथ ठाकुर प्रीचर थे, उनके पास तो कोई नरसिंह भगवान की ड्यूटीज़ नहीं थी। उदाहरण दत्त ठाकुर सब प्रीचर्स ही थे, कोई नरसिंह भगवान की पूजा नहीं कर रहे थे वो।
तो फिर क्वेश्चन आता है कि हमारे गौड़िया वैष्णव और नरसिंह भगवान की पूजा में क्या रिलेशनशिप है। तो उसके लिए हमें चैतन्य महाप्रभु के पास जाना पड़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में कई ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने नरसिंह भगवान की खुद आराधना की और ये बताया है कि मैं ही नरसिंह भगवान हूँ। और महाप्रभु ने कई नरसिंह भगवान के प्लेसेस विजिट भी किए हैं अपने साउथ इंडिया टूर में। तो एनीवे तो सबसे पहले महाप्रभु की लीलाएं क्या है उस पर मैं चर्चा करूँगा, और महाप्रभु का सिद्धांत और महाप्रभु की साउथ इंडिया ट्रिप। इन तीनों प्रमाण से पता लगता है कि गौड़िया वैष्णव के लिए नरसिंह भगवान की पूजा का महत्व है कहीं ना कहीं। अब वो क्वेश्चन अलग है कि नरोत्तम दास ठाकुर विश्वनाथ ठाकुर क्यों नहीं कर रहे थे, वो मैं बाद में डील करूँगा, मगर महत्व है। तो महाप्रभु की लीलाओं से पहला, महाप्रभु के साउथ इंडिया ट्रिप से और फिलॉसफी में, तीनों प्रमाण से पता लगता है। मतलब लीलाएँ, ट्रिप कैसे कहेंगे, महाप्रभु की लीलाएँ, महाप्रभु की यात्रा और उनका सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लीला की बात करेंगे। तो लीला की बात सबसे पहले तो सिंपल प्लेन सबको पता है चैतन्य भागवत में कि चैतन्य महाप्रभु के घर में ही नरसिंह भगवान की डीटीज थी। जो सची माँ, जगन्नाथ मिश्रा, महाप्रभु नरसिंह भगवान की शालिग्राम शिला थी, डीटीज थी, कोई कुछ था, वहाँ पूजा करते थे। और उसके बाद हमें भी पता है कि जब महाप्रभु जब श्रीनिवास आचार्य के यहाँ गए, श्रीनिवास आचार्य खुद नरसिंह भगवान की शिला, शालिग्राम शिला या डीटीज, छोटी डीटीज वर्शिप करते थे, है ना, चैतन्य भागवत में, है ना, क्या शिला थी या डीटीज थी ना नरसिंह श्रीवास ठाकुर के आंगन में। तो वहाँ पे एक बार चैतन्य महाप्रभु गए और महाप्रभु ने सारे नरसिंह भगवान, कृष्णा वृष्णा सब हटाया, खुद बैठ गए। उन्होंने कहा मैं ही नरसिंह भगवान हूँ। और हाँ, तो एक बार श्रीनिवासाचार्य एक बार विष्णु सहस्रनाम पढ़ रहे थे, महाप्रभु बैठ के सुन रहे थे, तो उसमें नरसिंह भगवान के नाम आ गए जो मैंने सुबह बताया था। तो सुबह तो मैंने अलग अलग नाम बताए थे, मगर एक्चुअली विष्णु सहस्त्रनाम में सीधा आता है, सीधा विष्णु का एक नाम आता है नृसिम्हा, सीधा आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। तो नाम आ गया नृसिम्हा और महाप्रभु की आंखें लाल हो गईं और उनको गुस्सा आ गया और हाथ ऐसे हो गए पूरे और खड़े हो गए महाप्रभु। श्रीआचार्य सब डर गए। उन्होंने कहा क्या हम मुझसे कोई अपराध हो गया। जब करते करते चैतन्य अपने को कंट्रोल किया, शांत किया और उनको नरसिंह भगवान का आवेश आ गया महाप्रभु को। और हमें ये भी पता है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, गोपी गोपी चैंट कर रहे थे। तो उनके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि ये क्या गोपी गोपी चैंट कर रहे हो, नॉनसेंस, कृष्णा कृष्णा चैंट करो। महाप्रभु को इतना गुस्सा आया कि डंडा लेके पीछे भागे उनके पीछे, और उनमें नरसिंह भगवान का आवेश आ गया। सब भागे धूम दबा के वहाँ से। उनको लगा कि ये पागल हो गया निमाय। और सबसे फेमस इंसिडेंट्स चैतन्य चरितमृता में 2 मेन इंसिडेंट्स है महाप्रभु की लीलाओं में, जिससे क्लियर है कि नरसिंह भगवान का रोल है एटलीस्ट प्रचार में। प्रचारकों को नरसिंह भगवान की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सबसे पहले चांद काजी, यानी चांद काजी के पास चैतन्य महाप्रभु गए थे जब चांद काजी ने कीर्तन मूवमेंट बंद करा दिया था। और तो श्रीवास ठाकुर के आंगन में मृदंग भी तोड़ दिया था। तो महाप्रभु सबको कहा कि हम चलेंगे रात को और देखते हैं वो चांद काजी कैसे रोकता है पागल। तो रात को गए चांद काजी के घर और सब मशाले लेके गए। चांद काजी डर के अपने घर के अंदर भाग गया कि अब जला देंगे सबको। सारे मुस्लिम गार्ड्स ही भाग गए अंदर। और फिर महाप्रभु चांद काजी के पास गए। उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। चांद काजी ने बहुत डरा हुआ था। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, कल रात को मेरे सपने में मतलब एक शेर आया था। उनको इसमें मुस्लिम है ना, नरसिंह भगवान, शेर आया था और मेरी छाती पे बैठ गया। और उसने कहा कि अगर तू निमाय का कीर्तन रोकेगा तो तुझे फाड़ दूंगा मैं। और फिर उसने अपने शर्ट उतार के निशान भी दिखाई, देखो उसके पंजे के निशान यहाँ थे। तो नरसिंह भगवान, महाप्रभु ने लीला से दिखाया कि नरसिंह भगवान प्रचार में प्रोटेक्शन करते हैं। इनफैक्ट जो जुहू मंदिर का जो इंसिडेंस हुआ था मिस्टर नैयर और शीला प्रभुपाद के बीच में, मिस्टर नैयर ने चीटिंग कर ली थी ना लैंड का। तो प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया थे, मैं प्रभुपाद बहुत दुखी थे और शीला प्रभुपाद ने प्रे की भगवान से। तो रात को नैयर को हार्ट अटैक आ गया। और ऐसा तो एक्चुअली शीला प्रभुपाद ने नरसिंह भगवान से प्रार्थना की थी कि आप प्लीज़ ये ऑब्स्टिकल हटा दीजिए क्योंकि मुझे आपका मंदिर बनाना है।
सो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब महाप्रभु की लीला में भी चैतन्य महाप्रभु ने एग्जाम्पल सेट किया है कि प्रचार में नरसिंह भगवान की प्रोटेक्शन ज़रूरत है। और शीला प्रभु वैसे तो शीला प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा है, पता नहीं किसको लिख रहे हैं, यदुनंदन दास को लिख रहे हैं, किसको। प्रभुपाद ने कहा है कि असुरों को मारने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे सतयुग में, यानी कश्यपु जैसे, और कलयुग में प्रकट हुआ हरे कृष्णा मंत्र। शीला प्रभुपाद ने वहाँ पे नरसिंह भगवान की प्रोटेक्शन की ज़्यादा बात की नहीं, बट एनीवे महाप्रभु में लीला में दिखा रहे हैं। और दूसरी चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रद्युम्न मिश्रा, प्रद्युम्न दास ब्रह्मचारी, मिश्रा नहीं, प्रद्युम्न दास ब्रह्मचारी बंगाल में महाप्रभु का इंटीमेट एसोसिएट था, और उसके पास 3 डीटीज़ थी, जगन्नाथ बलदेव और महाप्रभु की, जगन्नाथ जी की, महाप्रभु की और नरसिंह भगवान की डीटीज़ थी। तो हाथ में चैतन्य लीला में आ रहा है कि एक बार वो ऑफर कर रहा था, तो उसने 3 प्लेट्स आया, एक जगन्नाथ जी के लिए, निमाय के लिए और नरसिंह भगवान के लिए। तो वो इतना महान डिवोटी था कि निमाय महाप्रभु पर्सनली आ गए वहाँ, और वो देख रहा है, और महाप्रभु जगन्नाथ जी खाना भी खा लिया, नरसिंह भगवान का भी खा लिया। तो प्रद्युम्न इतना दुखी हुआ, उसने कहा कि ये क्या है, आपने जगन्नाथ जी का खाना खा लिया। वो तो समझ आता है, क्योंकि हमने सुना है सही कृष्णा जय गौरा, सही कृष्णा सही जगन्नाथ और आप एक ही हो, मगर नरसिंह भगवान का क्यों खा लिया आपने, वो तो भूखे रह गए। उसने दोबारा बनाया, दोबारा ऑफर किया, दोबारा खा लिया नरसिंह भगवान का। तब महाप्रभु ने इस लीला से दिखाया कि नरसिंह भगवान और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। तो महाप्रभु का पार्षद भी एक नरसिंह भगवान का डिवोटी है, प्रद्युम्न दास ब्रह्मचारी, और चैतन्य महाप्रभु ने कोई मना नहीं किया उसको नरसिंह भगवान की पूजा करने को, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला से हमें पता लगता है कि नरसिंह भगवान की पूजा महाप्रभु के टाइम थी, उनके पार्षद श्रीनिवासाचार्य प्रद्युम्न दास ब्रह्मचारी कर रहे थे, और प्रचार के लिए महाप्रभु ने खुद एग्जाम्पल सेट किया कि नरसिंह भगवान का आश्रय लेना वैष्णव ट्रेडिशन है। ओके, अब हम आते हैं चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी में नरसिंह भगवान का है। सबसे पहली बात है कि नरसिंह पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु की कलयुग में प्रिडिक्शन है कि सतयुग में नरसिंह आए, त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण और कलयुग में महाप्रभु। भक्ति विनोद ठाकुर ने श्लोक ढूंढा है नरसिंह पुराण से, और चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण दे रहे हैं कि वही भगवान है। तो नरसिंह, राम, कृष्णा और महाप्रभु ये स्पेशल अवतार हैं, तीनों के चारों के चारों, जो कि जिसमें मैंने सुबह बताया था कि कोई दीक्षा मंत्र की जरूरत नहीं है, सीधा कोई भी डायरेक्टली वर्शिप कर सकता है, कोई भी भावनाओं से। भाव पूजा होती है इन चारों अवतार की, नरसिंह, राम, कृष्ण और महाप्रभु, भाव पूजा होती है। ऑफ कोर्स हम दीक्षा लेते हैं क्योंकि दीक्षा के बाद शिक्षा होती है, ट्रेडिशन ये है दीक्षा लेना, मगर दीक्षा की ज़रूरत नहीं है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। अब भाव पूजा होती है, मगर भाव तो है नहीं, भाव तक पहुंचने के लिए दीक्षा चाहिए होती है नहीं? आप पहुंचोगे कैसे, उसके लिए तो दीक्षा चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। और दूसरा महाप्रभु के सिद्धांत में पता लगता है, चैतन्य प्रभु वल्लभाचार्य आए थे जगन्नाथपुरी में, चुप रहा है, कैसा दिया है पुराना सूट पैंट। सो भाव, मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो वल्लभाचार्य चैतन्य प्रभु के पास आए जगन्नाथपुरी में एक बार, और मिलने आया, आशीर्वाद लेने। तो वल्लभाचार्य ने कहा महाप्रभु से मैंने कमेंट्री लिखी है भागवतम पे, और मेरी भागवतम की कमेंट्री श्रीधर स्वामी से भी ज़्यादा अच्छी है। और वल्लभाचार्य ने कुछ पॉइंट श्रीधर स्वामी के काटे हुए अपनी कमेंट्री में, वो तो मैंने भी पढ़ा है। तो महाप्रभु ने क्या बोला उस टाइम वल्लभाचार्य को टॉन्ट करते हुए, स्वामी ना माने ले वैश्या होए। ये स्वामी को नहीं मानती जो औरत, वो वैश्या होती है। इस प्रकार जो श्रीधर स्वामी को नहीं मानता, उनके सिद्धांत को नहीं मानता, जब भागवतम की बात आती है तो उसके सिद्धांत की कोई वैल्यू नहीं है। ऑफकोर्स बाद में वल्लभाचार्य को समझ आ गया महाप्रभु क्या इंडिकेट कर रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि श्रीधर स्वामी को हमारी संप्रदाय में ओरिजिनल कमेंटेटर माना जाता है भागवत का। इनफैक्ट इतने इंपॉर्टेंट श्रीधर स्वामी माने जाते हैं कि श्रीधर स्वामी को भक्ति रक्षक बोला जाता है। जीवा गोस्वामी ने श्रीधर स्वामी को भक्ति रक्षक बोला है। अगर किसी ने भक्ति की रक्षा की और भागवतों को प्रिजर्व किया है, भागवतों का मीनिंग किसी ने उजागर किया है इस संसार में, तो वो श्रीधर स्वामी है।
भक्ति रक्षक। और श्रीधर स्वामी किसके डिवोटी थे? नरसिंह भगवान के, सबको पता है। उन्होंने भागवत कमेंट्री शुरू करने से पहले नरसिंह भगवान की स्तुति की है। अब वो स्तुति ये है, नरसिंह भगवान का श्लोक 1.1.1 पहले ही श्लोक में स्तुति की है, वो स्तुति है। और चैतन्य चरितामृत के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक के पॉपट में श्रील प्रभुपाद वो स्तुति लिख रहे हैं। मध्य लीला, चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला 8वां अध्याय 5वां श्लोक, उसके पॉपट में लिख रहे हैं ये श्रीधर स्वामी के ने जो स्तुति, जो कमेंट्री शुरू करने से पहले भागवत की नरसिंह भगवान की स्तुति की है। और वो स्तुति है, वो स्तुति मैं पढ़ रहा हूँ, वो स्तुति है प्रहलाद, हाँ, तो प्रहलाद हृदय अलादनम भक्त विद्या विदरणम शारद इंदु रुचिम वंदे परिंद्र वदनम हरिम। तो आप लिख सकते हो प्रहलाद हृदय अलादनम, जो प्रहलाद के हृदय को अलाद देते हैं। प्रहलाद हृदय अलादनम, जो हम गाते हैं ना, अलाद प्रहलाद दायिने। अच्छा ये आ गया, हाँ इसमें इन्होंने निकाल भी दिया, श्रीमद् भागवतम 1.1.1। हाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो प्रहलाद हृदय अलाधनम, प्रहलाद हृदय अलाधम भक्त विद्या विदारणम, भक्त विद्या विदारणम, जो कि अपने भक्तों को के हृदय में विद्या का विदारण करते हैं, विद्या को बढ़ाते हैं। भक्त विद्या विदारणम, भक्तों के हृदय में विद्या प्रदान करके विद्या का नाश करते हैं। फिर उसके बाद शरद इंदु रुचिम मंदे, जिनका मुख शरद के इंदु की तरह है। शरद मतलब शरद में जो चंद्रमा आता है पूर्णिमा का, उसकी तरह कितना एफल्जेंट है। परिंद्र वदनम हरिम, ऐसे भगवान जिनका मुख परिंद्र, परिंद्र होता है शेर, जिनका मुख शेर की तरह है, परिंद्र, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो और कोई नहीं है, जो साक्षात हरि है। वेरी नाइस। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब महाप्रभु के सिद्धांत, हमारा सिद्धांत श्रीधर स्वामी से आ रहा है। जीवा गोस्वामी, रूपा गोस्वामी, सब ने श्रीधर स्वामी के सिद्धांत को लिया। जहाँ तक भागवत की बात आती है, हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में भागवत, मध्यस्थ भागवत पुराण, भागवत ही सेंट्रल है। और वो नरसिंह भगवान के डिवोटी हैं, काम खत्म हो गया। वो भी श्लोक आते हैं ना, अहम वेत्ति शुक वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति, अहम वेत्ति शुक वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति, नरसिंह प्रसादात सर्वम वेत्ति श्रीधर स्वामी न इति, ऐसे लिखा जाता है। मैं जानता हूँ, शिव जी कह रहे हैं मैं जानता हूँ, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं भागवत का पापट, व्यास जानते नहीं जानते पता नहीं, और नरसिंह भगवान के प्रसाद से श्रीधर स्वामी पूरा जानते हैं। ये श्लोक है वो फेमस, इतने इंपॉर्टेंट है। श्रीधर स्वामी नरसिंह भगवान के डिवोटी थे। नरसिंह भगवान के प्रसाद से हम भागवत को समझ सकते हैं। तो क्या गौड़ीय वैष्णव से नरसिंह भगवान की पूजा इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि भागवत ही तो सब कुछ है हमारे लिए। सभी तो कहते हैं मध्यस्थ भागवत पुराण, भागवतम का मनन चिंतन करो, सारा सेंट्रल किताब ही हमारे गौड़ीय वैष्णव की भागवतम है। और नरसिंह प्रसादात सर्वम वेत्ति, नरसिंह के प्रसादात से हम भागवत को समझ सकते हैं, नरसिंह स्वामी के। तो ये सिद्धांत में पता लगता है कि गौड़ीय वैष्णव का जो लिंक है नरसिंह भगवान से है इम्पोर्टेंट है बहुत। तो एक तो इम्पोर्टेंट है नरसिंह पुराण का जो प्रमाण आता है महाप्रभु के प्रमाण के लिए कि भगवान है, और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि नरसिंह भगवान के प्रसाद से हम भागवत समझ सकते हैं, जो कि हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का मेन ग्रंथ है। ओके, अब उसके बाद नरसिंह चैतन्य महाप्रभु की यात्रा से हमें क्या पता लगता है कि नरसिंह भगवान की पूजा कितनी इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा में गए तो उन्होंने कई क्षेत्रों का दर्शन किया, कई विष्णु क्षेत्र, कई शिव क्षेत्र। विष्णु क्षेत्र में ऐसे तिरुपति, उसके बाद कूर्मा क्षेत्र, उसके बाद सिंहाचलम, उसके बाद श्रीरंगम, उसके बाद आदिकेशव मंदिर, और कई शिव क्षेत्र भी गए, शिवकांची, श्रीमुषम, कालहस्ती, हाँ उड़े, अभी शिव की बात कर रहा हूँ।
हाँ, तो शिव कांची, कालाहस्ती, रामेश्वरम, तो कई 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 विष्णु टेम्पल्स और कई शिव टेम्पल्स, और भी बहुत हैं, लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है। मगर उसमें से नरसिंह भगवान के 3 टेम्पल्स है जो महाप्रभु ने विजिट किए। ऑफ कोर्स छोटे मोटे किए होंगे इधर उधर, बट 3 मेन टेम्पल्स किए, जो कि नरसिंह भगवान का क्षेत्र है, जहाँ पे नरसिंह भगवान की स्वयं प्रकट मूर्ति है। तो शास्त्रों में इनको महाक्षेत्र कहते हैं, जहाँ तक नरसिंह भगवान की पूजा की बात आती है। 3 क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट दक्षिण भारत में। सबसे पहला है आपका क्या कहते हैं, तो विशाखापट्टनम में सिम्हाचलम। सत्यनारायण ने सबसे पहले विजिट किया सिम्हाचलम, जो विशाखापट्टनम में आज, विशाखापट्टनम कहाँ है आपका, एपी में है ना, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, मतलब ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। जैसे ओडिशा से तो ओडिशा में जो बरहमपुर है, वहाँ से आओ और फिर बॉर्डर क्रॉस करो सीधा सिम्हाचलम। तो सिम्हाचलम का एक और नाम है जियड नरसिम्हा, और वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट डीटीज़ हैं वराह नरसिंह स्वामी की डीटीज़ है। वराह नरसिंह स्वामी, ये वराह नरसिंह स्वामी की डीटीज़ की मैंने स्टोरी तो बताई दी थी नहीं। जब ब्रह्मा जी आए, जब भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया तो सब डर रहे थे। ब्रह्मा जी इतने डर गए, उनके हाथ पाँव कांपने लगे, वेद ही फिसल गया उनके हाथ से। मतलब विष्णु नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी की भी रेड लगाई वहाँ कि ब्रह्मा जी भाई ऐसे वरदान क्यों देते हो, इतनी प्रॉब्लम हो गई, आगे से थोड़ा संभाल के, वरना देख लेना पोस्ट वोस्ट चली जाएगी। ब्रह्मा जी डर गए, वेद ही फिसल गए। तो नरसिंह भगवान ने इमीडिएटली वराह का रूप लिया, सीधा पाताल लोक गए, वहाँ से वेद ले आए वापस। अब ब्रह्मा जी का ले भाई पकड़, पहले तो एक अपराध, अब दूसरा अपराध, संभाल के अब थोड़ा। तो इसलिए वराह नरसिम्हा डीटीज़ है वहाँ। वराह नरसिम्हा डीटीज़ की स्टोरी भी है कि वहाँ पे वराह नरसिम्हा डीटीज़ कैसे आई हैं। इनफैक्ट सबसे पहले तो जो वहाँ पे वराह नरसिम्हा डीटीज़ हैं, वहाँ पे स्टेप्स हैं ऊपर जाने के लिए। सिम्हाचलम में स्टेप्स हैं, और स्टेप से सबसे नीचे आपका चैतन्य महाप्रभु के फुटप्रिंट्स हैं, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी वहाँ पे आए थे, विजिट किए, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के फुटप्रिंट्स वहाँ पे एस्टैब्लिश किए हैं। और ऑफ कोर्स तो ये टेंपल कृष्णदेव राय के अंदर था, और कृष्णदेव राय ने इस टेंपल की एस्टैब्लिशमेंट की। और नरसिंह भगवान का जो सिम्हाचलम है, तो इसका जो मैनेजमेंट है तो वो एक्चुअली मध्वा मठ से होता है। श्री वैष्णव नहीं है, श्री वैष्णव भी है बट एक्चुअली मध्वा मठ से। तो इसकी जो स्टोरी है आपकी वराह नरसिम्हा की, आई थिंक इसकी स्टोरी कैसे थी, भूल ही गया मैं तो। मंगलगिरी, हाँ, अच्छा हाँ, वो थी आपकी तो क्या वराह नरसिम्हा, तो सिम्हाचलम में क्या वो उसमें रहते हैं, क्या उसमें अपानकम, हाँ वो था। इसकी स्टोरी भूल गया हूँ मैं, विशाखापट्टनम वराह नरसिम्हा की एग्जैक्टली क्या स्टोरी थी। पुरूराव थे, पुरूराव वो तो सिम्हाचलम में पुरूराव। एनीवे हाँ, इसकी स्टोरी वैसी नहीं है। तो हाँ एनीवे, तो यहाँ पे विजिट किया, और यहाँ पे महाप्रभु ने एक श्लोक उच्चारण किया, वो सीसी में आता है, और वो श्लोक आता है आपका, ये कहाँ है, ये 7.91 चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7वां अध्याय, नहीं भूल गया हूँ मैं तो। ये कहाँ पे आता है, उग्र अपि अनुरागे वयम, 8 पॉइंट के आगे पीछे नहीं है, 8 पॉइंट के आगे पीछे नहीं है। चैतन्य चरितामृत 9 चैप्टर 66 वर्स है, नहीं ये श्लोक है उग्र, हाँ ये कहाँ आ रहा है, हाँ चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8वां अध्याय 6ठा श्लोक, हाँ उसका नेक्स्ट श्लोक है, 8वां अध्याय 6ठा श्लोक। तो ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने सिम्हाचलम वराह नरसिंह भगवान की स्तुति के लिए गाया था, और ये श्लोक भी श्रीधर स्वामी ने लिखा है। देख लो कितने इंपॉर्टेंट है श्रीधर स्वामी की स्तुतियाँ।
तो ये श्लोक खोल के दिखा सकते हो आप, मध्य लीला 8वां अध्याय 6ठा श्लोक। हाँ ये आपका उग्रो अपि अनुराग एवायम स्वभक्तानाम नृण केसरी केसरी इव स्वपोतानाम अन्येषाम उग्र विक्रमा। महाप्रभु गा रहे हैं कि उग्रो अपि अनुराग एवं, कि नरसिंह भगवान उग्र रूप में होते हुए भी अनुराग रखते हैं अपने भक्तों से, उग्र रूप में होते हुए भी अनुराग रखते हैं। स्वभक्ता नाम नृण केसरी, और अनुराग किससे लिखते हैं? स्वभक्ता नाम, अपने भक्तों से अनुराग रखते हैं, प्रेम करते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत गुस्से हैं, मगर एक्चुअली वो क्रोध उनका प्रेम है, वो क्रोध उनका प्रेम से प्रकट हुआ है। जैसे माँ का क्रोध प्रकट होता है अपने बच्चे के ऊपर, प्रेम से होता है ना, उसी प्रकार प्रहलाद महाराज से इतना प्रेम करते थे कि प्रहलाद की रक्षा के लिए उनको क्रोध आ गया। स्वभक्तानाम नृण केसरी, नृ केसरी, निकेसरी नृसिम्हा की बात है। केसरी मतलब लायन, सिम्हा मतलब लायन। केसरी व स्वपोता नाम, और लायन के रूप में स्वपोता नाम, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अन्येषाम उग्र विक्रमा, और असुरों के लिए उग्र हैं वो, और उनको मारते हैं। तभी तो हम स्तुति गाते हैं, क्या गाते हैं सुबह सुबह? सुबह सुबह गाते हैं ना, तवा करा कमला बरे नखम। नरसिंह भगवान के हाथ कमल रूपी हैं। अब वो तो मार रहे, काट रहे हैं, फिर भी भक्त उनके हाथ को कमल रूपी देख रहे हैं। अद्भुत श्रृंगम, भक्त को नरसिंह भगवान के नाखून डेंजरस नहीं लग रहे, नरसिंह भगवान के नाखून श्रृंगम, अद्भुत श्रृंगार नजर आ रहे हैं, सुंदर नजर आ रहे हैं। दलिता हिरण्यकशिपु, मगर इन्हीं नखूनों से असुरों को नखून शस्त्र, अस्त्र शस्त्र नजर आ रहे हैं, जिससे वो मार देंगे। तो ये स्तुति की उन्होंने। और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु यहाँ विशाखापट्टनम से, सिम्हाचलम से दूसरे नरसिंह भगवान के मंदिर गए, जो है पानका नरसिम्हा, जो आज आप पियोगे पानकम अभी, पानक नरसिम्हा, जो कि एक्चुअली गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो कि आपके विजयवाड़ा के पास है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। यहीं पर महाप्रभु ने, तो इसी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में राजमंड्री भी है, जहाँ पे उन्होंने रामानंद राय से डिस्कशन की थी। तो रामानंद राय से पहले भेंट हुई, और फिर उसके बाद वो नीचे जाके पानकम नरसिम्हा मंदिर गए। यहाँ पे भी स्वयं प्रकट मूर्ति है। तो पानकम नरसिम्हा एक माउंटेन पे, जिसका नाम है मंगलगिरी। इस माउंटेन को मंगलगिरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी जी ने तपस्या की थी विष्णु को प्राप्त करने के लिए, बहुत साल पहले। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज भी आ चुके हैं। जो पांडव वनवास था ना, तो युधिष्ठिर महाराज ने भी दर्शन किए हैं पानकम नरसिम्हा के। और ये डिटीज इतनी पुरानी है कि पुरूराव ने ढूंढा था नरसिंह भगवान। एक्चुअली इसके स्थल पुराण में आता है कि जो पुरूराव था ना, पता है ना भागवत है पुरूराव, हाँ पुरूराव जो था, हाँ तो पुरूराव का अटैचमेंट उर्वशी से हो गया था। तो उर्वशी से इतना पागल हो गया पुरूराव कि भगवान गुस्सा हो गया। उसने कहा कि पुरूराव इतने अच्छे वंश का है, पुरु और उनके वंश का मगर ये स्त्री के पीछे इतना पागल कैसे हो गया है। तो एक बार घूम रहे थे पुरूराव और उर्वशी जंगल में, इसी पर्वत पे, मंगलगिरी पे। तो भगवान का ड्रीम आया, तो उन्होंने कहा कि देखो, वहीं सो गए वो दोनों अपना खेलते कूदते। तो वहाँ ड्रीम आया कि देखो मैं अभी छुपाऊँ, मुझे निकालो। तो पुरूराव ढूंढने लगा, वहाँ पे उन्होंने उनको डिटीज़ मिली है। तो भगवान ने पुरूराव से सेवा ली, और वहाँ पे डिटीज़ मिली है नरसिंह भगवान की डिटीज़। तो उन्होंने कहा इस्टेब्लिश करो, मगर वो इतनी गर्म थी नरसिंह भगवान की डिटीज़ कि उसमें आग लगने लगी। तो नरसिंह भगवान ने बताया भी पुरूराव को कि देखो मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि तुम ऐसे लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें भजन करना चाहिए। तो पुरूराव को पता नहीं समझ आया नहीं आया, पता नहीं, मगर नरसिंह भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि तो कि मुझे इतनी गर्मी लग रही है, ये सारा माउंटेन जल जाएगा, तो इसलिए मुझे चंदन से ढक दो। तो आज भी आप दर्शन करने जाओगे पानक नरसिम्हा में, वहाँ पर पानक नरसिम्हा में क्या है ये, ओ नो, गड़बड़ हो गई ये। तो स्टोरी मैं सिम्हाचलम की बता रहा हूँ, पानक नरसिम्हा की बता रहा। सॉरी, आप चेंज कर लो। ये स्टोरी सिम्हाचलम की है। सॉरी, आप मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया था।
ये स्टोरी पुरूराव की सिम्हाचलम की है। सिम्हाचलम में जो वराह नरसिम्हा है वो चंदन में है। तो वराह नरसिम्हा ने कहा कि मुझे चंदन में लपेट दो। तो इसलिए आज भी आप सिम्हाचलम जाओगे जीअद नरसिम्हा, तो वहाँ पे आपको वराह नरसिंह की मूर्ति दिखाई नहीं देगी। आपको ये क्या है, आपको दर्शन होंगे चंदन के बॉल की। तो अगर आपको वराह नरसिंह के दर्शन करने हैं तो साल में एक बार सारा चंदन हटता है। और वो तो वो किस दिन हटता है? अक्षय तीर्थ को, जो अभी निकल गया। अक्षय तीर्थ को सारा चंदन हटता है और सब लोग एक दिन के लिए वराह नरसिंह भगवान की दर्शन करते हैं और फिर से एक चंदन से ढक देते हैं। अब वो चंदन कितना है? 140 किलो चंदन पूरा ढका ढका रहता है। वराह नरसिंह डीटी उसके अंदर ही है। 140 किलो, इतनी बड़ी बॉल सी बन जाती है, इतनी बड़ी बॉल, 140 किलो चंदन से ढक देते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान को बहुत गर्मी लग रही होती है। तो ये स्टोरी सिम्हाचलम की है, जीअद नरसिम्हा की है, वहाँ पे रख लो। तो अब हम दोबारा पानक नरसिम्हा पे आ गए। तो पानक नरसिम्हा में नरसिंह भगवान स्वयं प्रकट ही अपने आप ही हैं। और पानक नरसिम्हा में जाके नरसिंह चैतन्य अपने बहुत स्तुति की। और पानक नरसिम्हा में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सब लोग दर्शन करने जाते हैं और गुड़ का पानी लेके जाते हैं पानकम, और नरसिंह भगवान को पिलाते हैं। और जब हाफ कंटेनर हो जाता है तो नरसिंह भगवान को डकार आती है, आवाज़ आती है गुड़ गुड़ गुड़, और फिर नहीं डालते। फिर डालोगे तो मुंह से बाहर निकलेगा। फिर दूसरे की टर्न आएगी, डालेगा तो दोबारा डल जाएगा। और फिर जब उसका हाफ कंटेनर होगा तो फिर आवाज़ आएगी गुड़ गुड़, फिर चला जाएगा। तो मान लीजिए मेरे पास बाल्टी है गुड़ की, तो डालूंगा तो हाफ बाल्टी हो जाएगी। फिर हाफ बाल्टी के बाद मुंह से निकलने लगा पानी, जाएगा नहीं, गुड़ गुड़ आवाज़ आएगी, आगे जाएगा। फिर दूसरा आदमी अगर एक चाय का कप लेके आएगा तो आधा चाय का कप डालेगा, आधे के बाद गुड़ 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 आवाज़ आएगी चाय के कप की। जैसे पूरे दिन चलता रहता है। अभी तक किसी को समझ नहीं आया कहाँ से है। और एक मक्खी एक चींटी नहीं है वहाँ, पता नहीं क्या होता है वहाँ। तो साइंटिस्ट अपना थ्योरी बोलते हैं कि इस माउंटेन के अंदर वॉल्केनो है, तो वॉल्केनो सारे शुगर उड़ा देता है। सब पागल सन की लोग होते हैं, साइंटिस्ट पागल हैं, किसी को मिस्ट्री समझ नहीं आई क्या है। नरसिंह भगवान साक्षात एक्सेप्ट करते हैं ऑफरिंग वहाँ सिम्हाचलम में। इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पानक नरसिम्हा में महाप्रभु आए, युधिष्ठिर महाराज आए, सब लोग आए थे। और ऑफ कोर्स श्यामानंद पंडित ने भी दर्शन किए थे नरसिम्हाचलम में, अपने टूर पे गए थे, हमें पता है, रसिकानंद जी के साथ। तो पानक नरसिम्हा गए और फिर पानक नरसिम्हा के बाद महाप्रभु गए अहोबलम, जो मैंने सुबह डिस्कशन की है। अहो वीर्यम अहो शौर्यम अहो बाहु पराक्रमम नरसिम्हम परम देवम अहो बिलम अहो बलम, अहो बलम। तो 3 टेम्पल्स गए हैं। तो अहोबलम में भी स्वयं प्रकट डीटी हमें पता है सारी, वो तो 9 फॉर्म्स तो सारे स्वयं प्रकट हैं। तो महाप्रभु गए। अब महाप्रभु की इस यात्रा से हमें पता लगता है कि कि चैतन्य महाप्रभु नरसिम्हा डीटीज गए, उन्होंने खुद स्तुति की है। और ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि जगन्नाथपुरी मंदिर जब पहली बार गए तो नरसिम्हा की स्तुति करते हुए जय नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय 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 नरसिम्हा लादेशम का पद्मा जय पद्मा भृंगा। तो इस महाप्रभु की लीलाओं से, महाप्रभु के सिद्धांत से और महाप्रभु के यात्रा से हमें पता लगता है कि नरसिंह भगवान की पूजा गौड़ीय वैष्णव समाज में इम्पॉर्टेंट है। और शीला प्रभुपाद ने जिस तरह से नरसिंह भगवान की स्थापना की, भक्ति सांसद ठाकुर ने नरसिंह भगवान की उपासना की बचपन से, वराह नरसिंह की, उससे हमें पता लगता है कि नरसिंह भगवान की डिटीज़ इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट प्रचार कार्य में, और गौड़ीय वैष्णव से लिंक्ड है। बट अब क्वेश्चन आता है कि बाकी आचार्यों ने क्यों नहीं की पूजा नरसिंह भगवान की? नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ ठाकुर, श्यामानंद पंडित, उनके पास कोई नरसिंह भगवान की डिटीज़ नहीं थी, बस वो सब प्रीचर्स ही थे। अभिराम ठाकुर, उदारधन ठाकुर, कोई नरसिंह भगवान की पूजा नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है, कोई रिकॉर्ड में मेंशन नहीं है। आप की होगी मगर मेंशन नहीं है, तो मेंशन नहीं है तो मानते नहीं की। गोस्वामी ने भी नहीं की, रूपा सनातन रघुनाथ जीवा गोस्वामी नहीं, कहाँ है ही नहीं कहीं। सो अब क्वेश्चन है क्यों नहीं की? एक सॉल्यूशन है, मेरे पास इसका कंक्लूसिव आंसर नहीं है, मगर एक इसका सॉल्यूशन है कि जितने भी वैष्णव हैं वो रक्षा के लिए नरसिंह भगवान से पूजा करते हैं, और वैष्णव श्री वैष्णव मध्वा, मगर गौड़ीय वैष्णव जनरली गोवर्धन जी से रक्षा मांगते हैं। हम गोवर्धन जी की छत्र छाया में रहते हैं।
क्योंकि गोवर्धन जी ने रक्षा की थी ब्रजवासियों की, है नहीं? तो गौड़िया वैष्णव स्पेसिफिकली गोवर्धन जी का स्मरण करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोवर्धन अष्टकम लिखा है और उसमें वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोवर्धन मेरी रक्षा कीजिए इस माया से और इन असुरों से। गोवर्धन अष्टकम, रूपा गोस्वामी ने गोवर्धन अष्टकम लिखे हुए 3-3। गोवर्धन तो वो कह रहे हैं कि जिस भगवान कृष्ण के जिस वाम हस्त ने गोवर्धन उठाया है वो आपकी रक्षा करें, पातु माम, वो मेरी रक्षा करें। और तो पद्यावली में भी रूपा गोस्वामी ने कई श्लोक लिखे हैं गोवर्धन की महिमा पे, जिससे रक्षा मांग रहे हैं। तो गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन में जनरली गोवर्धन जी हम रक्षक मांगते हैं। हम नरसिंह भगवान का रोल शायद नहीं रहा गौड़िया वैष्णव समाज में इतना। वो तो भक्ति संत और शीला प्रभुपाद वापस लेके आए गौड़िया वैष्णव समाज में नरसिंह भगवान की पूजा, और प्रभुपाद ने इंस्टॉल किया वर्ड वाइड की, जिससे हम प्रचार कार्य कर पाएँ। अब क्यों ये डिफरेंस रहा पूर्ववर्ती गौड़िया वैष्णवाचार्यों में और वर्तमान गौड़िया वैष्णवाचार्यों में, डिफरेंस क्यों रहा, वो एक रिसर्च का टॉपिक है, मुझे नहीं पता कि वो गोवर्धन जी से क्यों मांग रहे हैं, हम नरसिंह भगवान से क्यों कर रहे हैं। अब ये रिसर्च का टॉपिक है, ये आप लोग रिसर्च कर सकते हो, होमवर्क, ये PhD रिसर्च है। सो एनीवे, बट हम लोगों के लिए एटलीस्ट एज प्रभुपाद के फॉलोअर्स के लिए नरसिंह भगवान की पूजा इंपॉर्टेंट है, हम लोग करें। कुछ डिवोटीज और डीटीज़ भी रखते हैं, छोटी डीटीज़, कुछ सन्यासियों ने डीटीज़ भी रखी हुई है नरसिंह भगवान की। हाँ, शिला भी डीटीज़ भी रखी हुई हैं, हाँ, सन्यासियों ने, और शिला भी, नरसिंह भगवान की शिला भी रखते हैं, पूजा करते हैं। बट आई थिंक उससे इम्पोर्टेंट है उनका स्मरण और उनका स्तवन, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो अब तो चलो डिवोटीज इस्कॉन में जो उग्र नरसिम्हा की डीटीज़ हैं मायापुर में, तो डिवोटीज़ उनसे भौतिक बेनिफिट्स ही मांगने लगे हैं। वो थोड़ी डिविएशन सी हो गई है हमारे मूवमेंट में कि मैं बीमार हो गया हूँ, अब मेरी पूजा करा दो। नहीं, आजकल ये है ना, आजकल फ़ोन करके पूजा कराते हैं ना उग्र नरसिम्हा से कि पूजा करा दीजिए, ये बीमार हो गई, मेरी बेटी बीमार हो गई, मेरी बेटी का शादी नहीं हो रही, उसका बच्चा नहीं हो रहा, और करा रहे लोग पुजारी इस्कॉन में। वो थोड़ी डिविएशन, उससे बचें। और नरसिंह भगवान का जो वो भी है कवच मिलता है ना, वो भी हम लोग नहीं पहनते, वो भी पूरी डिविएशन है। वो बाद में शुरू हुआ है कवच, नरसिंह भगवान कवच यहाँ नहीं लटका लेते। शीला प्रभुपाद ने कभी भी इसको रिकमेंड नहीं किया, प्रभुपाद के टाइम तो होगा ही नहीं, उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। हम लोग नहीं पहनते, हम लोग नरसिंह भगवान को अपना रक्षक नहीं बनाते हैं। नरसिंह भगवान भक्ति के रक्षक है, तो हमारे नॉर्मल भौतिक समस्याओं के और शरीर के रक्षक नहीं है कि हम नरसिंह कवच पहन लें और अपना गार्ड बना लें। तो अपना गार्ड ही बना लिया ना, ऐसे थोड़ा ना होता है। सो वो सब हमारे डिवोटीज एटलीस्ट ना करें। नरसिंह कवच वहाँ से मंगवा लेते हैं लोग, 250 रुपये का, 130 रुपये का मिलता है, पहन लेते हैं, यहाँ लटका के घूमते रहते हैं। क्या कुछ नहीं होगा, गला कटेगा और क्या होगा। नरसिंह कवच पहन लिया, वो अपराध, वो क्या है, नॉनसेंस है वो। नरसिंह का थ्रेड, वो सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी तो प्रभुपाद ने ऑल्दो मायापुर में इंस्टॉल कर दी और तवा कमरा करा कमला गाने को कह दिया, बट फिर भी प्रभुपाद ने लेटर्स में लिखा है हरे कृष्णा चैंटिंग करो। तभी प्रभुपाद ने लेटर्स में लिखा है, हाँ नरसिंह भगवान आए थे मगर हम हरे कृष्णा करते हैं। क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि अगर प्रभुपाद ही ज़्यादा फोकस कर देते इस पर तो कृष्णा नहीं होते, आज नरसिंह भगवान होते सब जगह। प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि हम लोग घूमते रहते हैं ना। मुझसे कोई डिवोटी पूछ रहा था कि प्रभु जी हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम कुछ और कर सकते हैं? नरसिंह की पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं, वो स्तुति पढ़ सकते हैं। भाई हरे कृष्णा मंत्र क्या हुआ? अब वो बात है ना, घर की मुर्गी, बस वो बात होती है। सो इसलिए हम लोग ध्यान रखें इस बात का। नरसिंह भगवान की उपासना है, पूजा है, प्रचार में हम करते हैं, स्मरण करते हैं, सुबह तबा करा कमला गाते हैं, वो बात अलग है। मगर परंतु हमारा फोकस हरे कृष्णा मंत्र पर ही है, ये समझ लें हम, उससे डिविएट ना हो। और राधा माधव, इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर ने सॉन्ग लिखा है। तो ब्रजमंडल में एक डीटी है, तो उनको तो डीटीज का नाम है नरसिम्हा पल्ली।
तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वहाँ सॉन्ग लिखा है, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं नरसिम्हापल्ली से कि आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं राधा माधव की सेवा कर पाऊँ। नरसिंह भगवान से हम ये प्रार्थना करें कि मैं राधा माधव की सेवा कर पाऊँ और उनका कीर्ति इस प्रसार में बढ़ा पाऊँ। वो प्रार्थना बहुत अच्छी है। बाकी बीमारी हो गई, ये हो गई, वो कोरोना हो गया, नरसिंह भगवान कुछ वो सब हाँ हाँ तो ब्रजमंडल में नहीं है, तो गौर मंडल में नरसिम्हापल्ली। ब्रजमंडल में तो नरसिंह भगवान का है ही नहीं कोई कुछ। सो इस तरह से नरसिंह भगवान की सारी गौड़िया वैष्णव के साथ लिंक है हमारा, तो हम लोग इसका ध्यान रखें। और जो प्रीचिंग कर रहे हैं वो नरसिंह भगवान की पूजा करें, जो प्रीचिंग नहीं कर रहे वो नहीं करें। उनको क्या कर रहे हैं, प्रीचिंग कर ही नहीं रहे वो, उनको क्या ज़रूरत है, वो अपना हरे कृष्ण चैंटिंग करें। सो नरसिंह भगवान की जय। मेरे साथ आप सब बोल सकते हो, जय नरसिम्हा, जय नरसिम्हा, जय नरसिम्हा, जय 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 नरसिम्हा, प्रहलादेश मुख पद्मा, जया पद्मा भृंगा, उग्रं वीरं महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्। अहो वीर्यम् अहो शौर्यम्, अहो बाहुपराक्रमम्, नरसिंहं परं दैवम्, अहो बिलम् अहो बलम्। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस तेजसे, आविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट्र, कर्माशयान्, रन्धय रन्धय, तमग्रस ग्रस, ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि, भूयिष्ठा, ओम श्रम। नरसिंह भगवान का बीज मंत्र श्रम है, जैसे कृष्ण भगवान का बीज मंत्र क्लिम है, गणेश भगवान का बीज मंत्र ग्लिम है या ग्लंग है, और ऐसे ही और दुर्गा देवी का बीज मंत्र श्रिम है, दुर्गा सरस्वती का। नरसिंह भगवान का बीज मंत्र है श्रम। ऐसे अलग अलग बीज मंत्र हैं श्रम। तो ये जो मंत्र है ये श्रीमद् भागवतम में आता है, जो कि नरसिंह भगवान की उपासना करते हैं। जम्बू द्वीप में एक जगह है जहाँ पे नरसिंह भगवान के सारे डिवोटीज हैं, वो इस मंत्र से उनकी उपासना करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर।